एक ऐसा आरटीओ ऑफिस जहां पर लाइसेंस बनाया नहीं बल्कि बेचा जाता है। बिना रिश्वत लिए जो है लाइसेंस नहीं बनाया जाता। जो भी कोई रिश्वत देने में आनाकानी करता है उसको फेल कर दिया जाता है। और वहां पर आरटीओ ऑफिसर की जो है पूरी तरह से दादागिरी चलती है। यहाँ के लोकल नेता और पुलिस वाले जो है मिल बांट कर जो है उस रिश्वत के पैसे को, धन को खाते हैं। और फिर एक दिन एक ऐसे ऑफिसर की, एक ऐसे व्यक्ति की जो है एंट्री होती है वहां पर, जिसका नाम देवेंद्र बिश्नोई होता है। वह साधारण वर्दी में, साधारण कपड़े में जो है वहां पर पहुंचते हैं और आरटीओ ऑफिस में पहुंचकर एक एजेंट से बातचीत करते हैं। बताते हैं कि उनको जो है लाइसेंस बनवाना है। एजेंट उनको 1 रुपए वाला फॉर्म थमाते हुए उनसे 50 रुपए की मांग करता है। और यहीं से जो है उनके साथ लूटपाट का सिलसिला शुरू होता है, रिश्वतखोर का जो है सिलसिला शुरू होता है। फोटो खिंचवाने, वाहन चलाकर देखने के दौरान जो है उनसे इसी तरह से कई बार उनसे रिश्वत ले जाता है। और रिश्वत न देने पर, आनाकानी करने पर उनकी फाइल फेंक दी जाती है। और इसके बाद जब आरटीओ ऑफिसर के पास जाकर वह शिकायत लगाना चाहते हैं, उनसे बातचीत करते हैं इसके बारे में, तो वहां पर भी उनको बेइज्जती की जाती है। उनको उल्टा ही डांटा जाता है और जो है डांट कर भगाया जाता है। और इसके बाद घटती है दोस्तों बड़ी ही गजब, बड़ी ही विचित्र घटना। और दोस्तों फिर इसके बाद कैसे आईपीएस ऑफिसर देवेंद्र बिश्नोई उस आरटीओ ऑफिसर को कैसे घसीट कर ले जाते हैं, उसको मारते हुए, उसको पीटते हुए। और यही देखकर जनता काफी खुश होती है। वहां की जो पब्लिक होती है, जो परेशान होती है, घूस दे देकर परेशान हो चुकी थी। और साथ ही जब उस ऑफिसर को, आरटीओ ऑफिसर को छुड़ाने के लिए उसके साथ जो मिलकर खाते थे नेता वगैरह, वहां उसको जब छुड़ाने पहुंचते हैं थाने में, तो कैसे उनको कुत्तों की तरह वहां से भगाया जाता है। आइए जानते हैं सारी कहानी को। दोस्तों इससे पहले आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर नहीं किया तो आप चाहें तो कर सकते हैं। दोस्तों घटना राजस्थान के अजमेर के आरटीओ ऑफिस की है। सुबह के 10 बजे का समय हो रहा था, धूप निकली हुई थी। धूप के मारे वहां पर लोगों की जो है भीड़ लगी थी, काफी परेशान हो रहे थे। बहुत सारे जो एजेंट थे, कई सारे लोगों को जो वहां पर अपना लाइसेंस बनवाने के लिए आए हुए थे, घेर कर बैठे हुए थे, उनको फंसा रखा था। उनसे घूस के चक्कर में, उनसे रिश्वत के चक्कर में बातचीत चल रही थी। इसी दौरान एक लड़का वहां पर पहुंचता है। वह भी जो है पहले फॉर्म भरता है, इसके बाद अपना फोटो खिंचवाता है। एक फॉर्म जो कि 1 रुपए का होता है, 50 रुपए का बिक रहा था। फोटो जो 50 रुपए में बनती थी, 200 रुपए में बन रही थी। और 50 से 100 मीटर का जो चक्कर लगाना होता था वाहन से अपने चेक करने के लिए, उसके भी 1000 रुपए ले जाते थे। इसी पर जब लड़का आनाकानी करता है, जो है पैसे देने से मना करने लगता है, तो उसको कहा जाता है कि अगर तुमने पैसे नहीं देना है मत दो, तुमको फेल कर दिया जाएगा। लेकिन आखिरकार जो है लड़का मजबूर होकर पैसे देता है। कुछ देर बीती थे तभी एक ऑटो जो है उसके सामने आकर रुकता है, आरटीओ ऑफिस के सामने। उसमें से एक साधारण व्यक्ति जो साधारण कपड़े में था उतर कर बाहर आता है और सीधा एक एजेंट के पास जाकर बैठता है और पूछता है कि साहब मैंने अपना लाइसेंस बनवाना है। एजेंट जो है उनको 1 रुपए वाला जो फॉर्म था थमाते हुए कहता है ये लो इसको भर दो और इसके बदले 50 रुपए दे दो। वह व्यक्ति कहता है कि 50 रुपए, फॉर्म तो 1 रुपए का है, मैं 50 रुपए इसके कैसे दे सकता हूं आपको। लेकिन एजेंट कहता है ऐसा ही होता है, यहाँ पर आपको 50 रुपए के ही फॉर्म मिलेंगे। चलो ऐसा होता है, फॉर्म भरा जाता है, आगे बढ़ती है बात। 50 रुपए के जब फोटो खींचने की बारी आती है तो 50 रुपए के बदले 200 रुपए मांगे जा रहे थे उनसे। वहां पर भी वह जो है विरोध करते हैं उस चीज का। लेकिन उसके बाद उनके साथ वैसे ही जवाब उनको मिलता है कि अगर तुमने फोटो खिंचाना है खिंचाओ, लाइसेंस बनवाना है बनवाओ, कोई जबरदस्ती नहीं है, यहाँ का यही कानून है, यही नियम है। कोई बात नहीं, बात आगे बढ़ती है। तो जब वाहन चलाने की बारी आती है और वह साधारण व्यक्ति जो है जब वाहन चलाता है, वाहन चलाने के बाद जब उससे पैसे की मांग की जाती है तो 1000 रुपए मात्र 100 मीटर दूरी तक चलाने के मांग रहे थे जो एजेंट थे। इसी बात पर जो है कहा सुनी हो जाती है एजेंट के साथ में। और फिर जब वह व्यक्ति कहता है कि मैं तुम्हारी शिकायत आरटीओ ऑफिसर साहब से करूंगा, तो एजेंट कहता है जाइए सामने ही ऑफिस है, कर दीजिए, क्या बात है, यहाँ ऐसा ही होता है। अब वह व्यक्ति अंदर जाता है ऑफिस में, आरटीओ ऑफिसर के ऑफिस में, और ऑफिसर से जो है बात करता है, उनसे बताता है कि
साहब आपके यहाँ बड़ी ही लूटपाट मची है। फोटो खिंचवाने से लेकर वाहन चलाने तक, फॉर्म भरने तक जो है हर जगह जो है रिश्वत ही रिश्वत ले जा रहा है। शायद आपको इसकी जानकारी ना हो, लेकिन यहाँ पर बड़ा ही लूटपाट हो रहा है। और वो आरटीओ ऑफिसर जो है गर्दन उठाता है ऊपर, तो देखता है कि सामने एक व्यक्ति जो है सवाल कर रहा है उनसे। ऑफिसर बोलता है कि क्या बात है, यहाँ और भी लोग आ रहे हैं, किसी को परेशानी नहीं हो रही है, सिर्फ तुम्हें परेशानी हो रही है। व्यक्ति कहता है कि साहब अगर मेहनत का पैसा जेब से देना पड़े तो परेशानी तो होगी ही होगी। आरटीओ ऑफिसर बोलता है कि गांधी जी की छठी औलाद हो तुम, मुझको ज्ञान सिखा रहे हो? बनवाना है बनवाओ, नहीं तो चले जाओ। कौन सा हम तुमको तुम्हारे घर से लेने गए थे बनवाने के लिए, तुम खुद ही तो आए हो बनवाने। आरटीओ ऑफिसर से वो व्यक्ति कहता है कि साहब अगर ऐसा ही होता रहा तो हम गरीब लोग लाइसेंस कैसे बनवा पाएंगे, या कैसा नियम है, ये तो गलत कानून है। तभी वो ऑफिसर बताता है उस व्यक्ति से कि क्या है, तुम मुझे कानून सिखाओगे? यहाँ जो भी नियम है, जो भी कानून है, हम बनाते हैं, यह हमारा कानून है। अब वह व्यक्ति जो है भड़क जाता है। इसके बाद वह बोलता है कि क्या तुम्हारे बाप का है संविधान, तुम्हारे बाप ने बनाया है? जब बात बाप की आती है तो आरटीओ ऑफिसर गुस्सा हो जाता है और भड़क जाता है, तुरंत वह चिल्लाने लगता है, पुलिस पुलिस पुलिस। पुलिस दौड़कर आती है। एक दरोगा जो है अपने 2 सिपाहियों के साथ वहां पहुंचते हैं। तो आरटीओ ऑफिसर साहब कहते हैं कि इसको पकड़ो, यह व्यक्ति जो है, यह इंसान जो है मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, इसको पकड़कर इसको गिरफ्तार करो, हथकड़ी लगाओ। तुरंत ही दरोगा साहब अपनी हथकड़ी निकालते हैं और उसको जो है उस व्यक्ति को हथकड़ी लगाने लगते हैं। हथकड़ी लगाने ही जा रहे थे, तभी वो व्यक्ति कहता है कि दरोगा साहब एक बात का ख्याल रखना, हथकड़ी लगाने से पहले अपनी वर्दी का ख्याल रखना। दरोगा साहब हंसने लग जाते हैं और कहते हैं क्या बात है, तुम यहाँ पर एसपी हो क्या? तभी वह व्यक्ति अपना आईडी कार्ड निकालता है और दिखाते हुए बताता है कि हाँ, मैं यहाँ पर आईपीएस हूँ, मेरा नाम आईपीएस देवेंद्र बिश्नोई है। यह देखकर जो है तुरंत दरोगा माफी मांगने लग जाता है। दोनों जो सिपाही होते हैं माफी मांगने लग जाते हैं और कहते हैं क्षमा कीजिएगा साहब, हम तो यहाँ पर ड्यूटी के लिए रखे गए थे और आरटीओ ऑफिसर साहब के जो है कहने के अनुसार ही हमने काम करना था, और ये जो है हमारी मजबूरी है और मुझसे गलती हो गई, मैं क्षमा चाहता हूँ। वह तुरंत ही उनके कदमों में गिर जाता है। साथ ही जो सिपाही दोनों होते हैं वह भी नीचे गिर जाते हैं उनके पैरों में, माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं मुझे क्षमा कर दो, मुझसे भूल हो गई, मुझसे गलती हो गई, मुझे पता नहीं था। तभी देवेंद्र बिश्नोई आईपीएस ऑफिसर जो होते हैं बोलते हैं, दरोगा खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ और तुमको एक काम करना है जो मैं कह रहा हूं, अब तुम वो करो। तुरंत ही दरोगा खड़ा हो जाता है, कहता है हुजूर। आईपीएस साहब तुरंत ही दरोगा से बोलते हैं कि इस आरटीओ ऑफिसर को तुरंत ही हथकड़ी लगाओ, जो है इसको तुरंत ही गिरफ्तार करो। उसको तुरंत ही जो है दरोगा साहब गिरफ्तार कर लेते हैं। उन 2 सिपाहियों से कहते हैं कि इनके पीछे अब तुम दोनों जो है डंडे मारते हुए इनको लेकर चलो, गाड़ी में बिठाओ। अब तुरंत ही आईपीएस साहब जो है कॉल कर देते हैं, उधर पुलिस की कई सारी गाड़ियां आ जाती हैं और उसको गाड़ी में बिठाया जाता है। साथ ही जो पब्लिक होती है, जनता होती है, देखकर तालियां बजाने लग जाती है, काफी खुश हो रही थी। इसके बाद उसको ले जाकर जेल में डाल दिया जाता है। उस आरटीओ ऑफिसर का कई सारे नेताओं से जो है साठगांठ थी। जो नेता विधायक उसके साथ मिलजुल कर रिश्वत खाते थे, उन्हीं में से एक नेता जो है उनके पास पहुंचता है थाने में। थाने में पहुंचकर आईपीएस साहब से बातचीत करता है, उनको समझाते हुए कहता है कि तुम इनको छोड़ दो। लेकिन आईपीएस ऑफिसर जो होते हैं उनको छोड़ने से मना कर देते हैं। इसी बात पर जो नेता होता है कहता है मेरा मंत्री तक पहुंच है, मैं मंत्री का बहुत ही खास बंदा हूं। इसी बात पर आईपीएस ऑफिसर को जो है गुस्सा आ जाता है और गुस्से में आकर उस नेता को डांटते हुए फटकारते हुए भगाने लगते हैं। कहते हैं भगाओ उसको यहाँ से, इन्हीं कुत्तों की औलादों ने जो है यहाँ पर गंद मचा रखा है, गंद फैलाया हुआ है, घूसखोरी का धंधा फैला रखा है। उसको बेइज्जत करते हुए वहां से भगा देते हैं। दोस्तों कुछ प्रॉब्लम आ जाने की वजह से आज मैं कहानी ढंग से नहीं सुना पाया, क्षमा चाहता हूँ। लेकिन अगली जो कहानी होगी बहुत ही अच्छे से मैं सुनाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों इस कहानी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, इसके बारे में आपके मन में क्या विचार उठते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं भोलेनाथ फिर मिलता हूँ एक और नई और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।